नमस्कार साथियों, मैं लालचंद सैनी फाइटर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज अपन बात करते हैं हिंदी की क्लास की और उसमें आज का टॉपिक अपना रहने वाला है विशेषण। पहले की क्लासों में संज्ञा और सर्वनाम अपन ने समझा है और विशेषण को भी आज कंप्लीट करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा विकारी है? कौन सा विकारी है? दोस्तों, शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। शब्द होते हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। शब्द एक होता है कौन सा? विकारी, और दूसरा होता है कौन सा? अविकारी। अविकारी को अव्यय भी कहते हैं। एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। विकारी को क्या भी कहा जाता है? अविकारी को क्या भी कहा जाता है? अव्यय। विकारी क्या होते हैं? जो लिंग, वचन और काल के साथ अपना रूप चेंज कर लेते हैं, वो कौन से शब्द कहलाते हैं? विकारी। जो काल, लिंग, वचन के साथ अपना रूप नहीं बदलते हैं, वे कहलाते हैं अविकारी। विकारी में आते हैं, एक तो कौन आएगा? संज्ञा, एक आती है सर्वनाम, एक आएगा विशेषण और एक आता है क्रिया। कितने हो गए? चार। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और एक होती है कौन? क्रिया। ये तो आते हैं किसमें? विकारी में। बाकी बच गए वो किसमें आएंगे? अविकारी। जैसे आपको प्रश्न पूछ रहा है कौन सा विकारी है, क्रिया विशेषण नहीं। क्रिया विशेषण क्या होता है? अविकारी। विशेषण संबंध बोधक, संबंध बोधक क्या होता है? अविकारी। समुच्चय बोधक क्या होता है? अविकारी। तो ऑप्शन उत्तर आपका हो जाएगा कौन सा? दो। विकारी होते हैं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, और एक होती है कौन? क्रिया। तो आपका उत्तर कौन सा हुआ? पहला ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया। देखो दोस्तों, विशेषण की जब अपन बात करते हैं तो विशेषण चार प्रकार के होते हैं। विशेषण क्या है? पहले तो अपन ये कहें कि विशेषण क्या है। तो विशेषण संज्ञा व किसकी? सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता बताएंगे? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता ऐसे बताएं जो शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। विशेषण के भेद अपन कहें तो विशेषण के भेद मुख्यतः कितने होते हैं? चार। ऐसे पांच होते हैं। एक व्यक्तिवाचक विशेषण भी माना जाता है, लेकिन मुख्यतः अपन बात करें तो कितने होंगे? चार। एक होता है कौन सा? गुणवाचक, गुणवाचक। दूसरा होता है कौन सा? संख्यावाची। एक होता है कौन सा? परिमाणवाची। एक होता है कौन सा? संकेतवाचक। इसी को कहते हैं सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण। तो कितने हो गए मुख्यतः? गुणवाचक, गुणों की बात करें, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचा, नीचा, सफेद रंगों की बात करें, दोषों की बात करें, दिशाओं की बात करें, तो ये कौन आएगा? गुणवाचक। संख्यावाची में संख्या का बोध करवाएगा। संख्यावाची को भी कितने भागों? दो भागों में बांटा है। एक होता है निश्चित संख्यावाची और एक होता है अनिश्चित संख्यावाची। जिसमें संख्या का बोध हो, गिना जाए, वो कौन है? संख्यावाची। परिमाण भी दो होते हैं, एक निश्चित और एक होता है कौन है? अनिश्चित। परिमाण जिसको मापा और तोला जाए वो किसमें आएंगे? परिमाण में। 2 किलो दूध किसमें आएगा? परिमाण में। 1 दर्जन केला, दर्जन गिन रहे हो, 12 है, तो किसमें आएगा? संख्यावाची में। 12 निश्चित है तो किसमें आएगा? निश्चित में। अनिश्चितता का बोध करवाए तो किसमें चला जाएगा? अनिश्चित में। संकेत जो
ऐसे सर्वनाम, ऐसे विशेषण जो संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, कौन से कहलाते हैं? संकेतवाचक या सार्वनामी। संकेतवाचक इसलिए कहा क्योंकि ये संज्ञा शब्दों की ओर क्या करते हैं? संकेत। सर्वनाम शब्द ही संज्ञा शब्दों की ओर संकेत करे तो कौन सा कहलाएगा? संकेतवाचक। विशेषण की जगह कौन आ जाए? सर्वनाम, तो उसको कहते हैं सार्वनामिक। तो ये किसके विशेषता है, किसके प्रकार है? विशेषण की। विशेषण किसका बोध करवाएगा? संज्ञा व सर्वनाम की क्या बताता है? विशेषता। तो इसमें अपन देखते हैं कौन सा उत्तर होने वाला है। देखो देखिए एक बार, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया। अगर आपको विशेषण की जानकारी चाहिए, विशेषण को पहचानना है, संज्ञा के साथ शब्द को रख के देख लो। अगर शब्द वाक्य सही बन रहा है तो 100% वो क्या होगा? विशेषण। जैसे मैं कहूं मोहन, जैसे दयालु। अब आपको ये पता नहीं कि दयालु क्या है, विशेषण है, संज्ञा है, क्या है, तो रख के देख लो। दयालु मोहन, मोहन क्या है? दयालु। तो बताओ शब्द जच गया तो दयालु क्या होगा? विशेषण। दया भाववाचक से बना है दयालु। ऐसे मैं कहूं काला, तो काला कपड़ा। अब कपड़े की विशेषता क्या है? कैसा है वो? काला। तो कपड़े, कपड़ा संज्ञा है, संज्ञा के साथ इसको जचा के देखा तो ये अगर शब्द बन रहा है, वाक्य बन रहा है, तो मतलब कैसा हो जाएगा? विशेषण का बोध होगा। तो काला क्या है? यहां पर विशेषण है। सही। आगे देखो, इसका उत्तर देखो, मदन काली पतलून। देखो मदन कौन है? संज्ञा। मदन कौन है? संज्ञा। पतलून कौन है? संज्ञा। अच्छा, तो इसमें पूछ रहा है काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण कौन सा शब्द है? तो मदन संज्ञा है, पतलून संज्ञा है, पहनकर क्रिया है, खेलना क्रिया है, तो बच गया कौन? काली। काली क्या होगा दोस्तों? क्या काली विशेषण होगा? बिल्कुल। कैसी पतलून? काली पतलून। पतलून की विशेषता क्या हो गई? कैसी है? काली। तो आपका उत्तर हो जाएगा कौन सा? पहला ऑप्शन। सही। पतलून संज्ञा है, पतलून क्या है? संज्ञा। मदन क्या है? संज्ञा। मदन व्यक्तिवाचक, पतलून कैसी? जातिवाचक है। खेलना कौन हो गई? क्रिया। ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, इस वाक्य में गांधी शब्द क्या है? गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, इस शब्द में गांधी क्या है? गांधी क्या है? देखो, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। गांधी एक कौन सी संज्ञा भी होती है? जातिवाचक। गांधी अगर किसी विशेष व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है तो वो कौन सी हो जाएगी? जाति। लेकिन यहां पर बात किसकी कर रहा है? गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। अब राष्ट्रपिता मतलब कौन है? महात्मा, महात्मा गांधी की यहां पर बात हो रही है, तो मतलब गांधी में कौन हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। ऑप्शन नंबर एक। यदि गांधी शब्द में पूछे तो मतलब फिर कौन होगा? जातिवाचक। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? पहला। अगली बात, प्रभा एक सुशील कन्या है, वाक्य में विशेषण है, कौन सा विशेषण है? क्या सुशील है? नहीं, सुशील तो क्या है? विशेषण खुद है। सॉरी, सुशील क्या है? प्रभा एक सुशील कन्या है। सुशील को छोड़ो, प्रभा क्या है? संज्ञा। प्रभा क्या है? संज्ञा। कन्या क्या है? संज्ञा। और एक क्या है? ये गिनती में आता है। तो सुशील, देखो कन्या कैसी है? सुशील है। कन्या कैसी है? सुशील है। तो कन्या की विशेषता क्या हो गई? सुशील है। तो विशेषण कौन सा हो जाएगा? पहला, सुशील। अगला क्वेश्चन, पर्याय विशेषण बताते हैं। क्या विशेषण का भेद है? क्या विशेषण का भाव? क्या विशेषण की विशेषता? क्या विशेषणों का गुण है? तो बताओ, पर्याय विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? पर्याय विशेषण कहते हैं। जैसे मैं कहूं मोहन, मोहन बहुत बहुत दयालु,
दयालु है। देखो दयालु विशेषण है और बहुत क्या है, बहुत दयालु, तो इस दयालु की विशेषता क्या हो गई, बहुत है। और इस दयालु, दयालु किसकी विशेषता है, मोहन की, दयालु की विशेषता क्या हो गई, बहुत। जो विशेषण की भी विशेषता बताए वो कहलाते हैं कौन है, प्रविशेषण। तो ये हो गया आपका उत्तर कौन सा, तीसरा। विशेषण की भी क्या बताते हैं, विशेषता, तो वो शब्द कहलाते हैं कौन से, प्रविशेषण। इनमें से किस विकल्प के सभी विशेषण संज्ञा से बने हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से किस विकल्प के सभी विशेषण किससे बने हुए हैं, संज्ञा से। देखो जहरीला, कड़वा, खानदानी, सफेद, ये सफेद तो क्या है, विशेषण है। सफेद तो खुद क्या है, विशेषण है। रंग, सही, सफेद, तो सफेद वस्त्र, तो ये वस्त्र की विशेषता क्या है, सफेद, तो ये तो क्या है, विशेषण है। रंगीला, रंग, सही है। श्रद्धालु, श्रद्धालु सही है। जहर और कड़वा, जहरीला, जहर संज्ञा है लेकिन कड़वा क्या नहीं है, संज्ञा। पुराना ये नहीं है। भगोड़ा कौन है, क्रिया, भगोड़ा कौन है, क्रिया से बना है, भागना, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, कट गया। रंगीला, रंग से बना है। श्रद्धालु, श्रद्धा भाववाचक संज्ञा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो संज्ञा से बने विशेषण कौन से हैं, श्रद्धालु और रंगीला। अगला क्वेश्चन, किसमें परिमाण बोधक, देखो कौन सा, परिमाण बोधक विशेषण होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाची, और एक होता है निश्चित, सॉरी सार्वनामिक या संकेत वाचक। परिमाण बोधक, मापने तोलने वाले किस में आएंगे, परिमाण, किसका बोध करवाएगा, माप तोल का, तो वो कहलाते हैं कौन है, परिमाण। आज मैंने अधिक केले खाए, अधिक नहीं, अधिक तो क्या होगा, संख्यावाची, संख्या में भी कौन सा, अनिश्चित, अधिक, तोलने का बोध नहीं हो रहा है। उस पुस्तक को पढ़ो, उस पुस्तक को पढ़ो, उस पुस्तक को, उस क्या है, सर्वनाम, उस क्या है, सर्वनाम, पुस्तक क्या है, संज्ञा, तो संज्ञा के यदि तुरंत पहले सर्वनाम हो तो वो होता है संकेतवाचक। कौन सा होता है, संकेत। ये संज्ञा की ओर सर्वनाम इशारा कर रहा है तो कौन है, संकेत। मोहन 2 किलो दूध पी गया, बिल्कुल सही। मोहन कितना किलो, 2 किलो दूध पी गया, मतलब तोला जा रहा है, तो मतलब कौन होगा, परिमाण। 5 केले गिन रहे हो, तो ये संख्यावाची है, कैसा है, संख्यावाची है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, 3। अगला क्वेश्चन, किस क्रम में गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है, कौन सा वाचक है, गुणवाचक विशेषण पूछ रहा है। बच्चों की त्वचा मुलायम होती है, उसने 5 मीटर, देखो भाई 5 मीटर कहोगे गुरुजी कौन सा है, परिमाण, कौन सा है, परिमाण। उसके पास 4 पुस्तक है, 4 पुस्तक गिन रहे हो, तो कौन है, संख्यावाची, कौन होगा, संख्यावाची। उस वृक्ष को मत काटो, उस वृक्ष को, उस वृक्ष को मत काटो, संकेत कर रहा है, तो कौन हो जाएगा, संकेतवाचक या सार्वनामिक। बच गया कौन सा, त्वचा कैसी है, मुलायम, कैसी है, मुलायम, गुण बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला। अगला क्वेश्चन, टोकरी में मीठे संतरे हैं, टोकरी में कैसे संतरे हैं, मीठे संतरे हैं, क्या परिमाण का बोध हो रहा है, क्या माप तोल का हो रहा है, क्या बिल्कुल नहीं। क्या संख्या गिन रहे हो, क्या बिल्कुल नहीं। क्या सार्वनामिक संकेत कर रहा है, क्या टोकरी में मीठे संतरे हैं, कोई संकेत नहीं हो रहा, तो बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा बच गया, गुणवाचक, गुण क्या है, मीठा, कड़वा, तो ये क्या है, गुण है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आया, 4। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए में से सही नहीं है उसको छांटिए, जोड़ों में जो सही नहीं है उसको अपन को बताना है। वर्ष से क्या वार्षिक बनता है, बिल्कुल, वर्ष क्या है, जातिवाचक, और वार्षिक कौन हो गया, विशेषण। वार्षिक परीक्षा,
परीक्षा की विशेषता क्या है? वार्षिक। तो वार्षिक शब्द क्या बन गया? विशेषण। वर्ष क्या है? संज्ञा, जातिवाचक। वन्य जातिवाचक संज्ञा, वन्य कौन हो गया? विशेषण। वन्य जीव, वन्य जीव, जीवों की विशेषता क्या? कि कहाँ के हैं? वन के हैं। व्यवसाय, व्यावसायिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, तो शिक्षा की विशेषता कैसी? व्यावसायिक। वंदना, वंद की नहीं बनेगा, क्या बनेगा? वंदनीय। क्या बनेगा? वंदनीय। ये शब्द होता है, ये विशेषण है, ये वंदना क्या है? संज्ञा है। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, बिहारी ने सतसई लिखी। बिहारी ने क्या लिखी? सतसई। सतसई का मतलब होता है 700 दोहों का समूह है। 700 दोहों का समूह है। 700 दोहों का समूह है। अब 700 गिन रहे हो क्या? बिल्कुल गिन रहे हैं। तो क्या समुच्चय बोधक होगा? नहीं। क्या परिमाण तोल रहे हो क्या? नहीं। क्रम बोधक होगा? नहीं। कौन हो जाएगा? समुदाय, समूह के बोध करवा रहा है। 700 दो एक जगह है, तो मतलब कौन हो जाएगा? समुदाय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अग्नि का विशेषण है। अग्नि, अग्नि कौन है? संज्ञा। कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। अग्निकार, आग्नेय है, अग्निकृत, आग्निकवेश। तो अग्नि से क्या बनता है? आग्नेय। क्या बनेगा? आग्नेय। ये होगा नहीं। आग्नेय चट्टान, विशेषण पूछ रहा है ये। अग्नि का विशेषण क्या होगा? आग्नेय चट्टान। तो चट्टान की विशेषता कैसी? आग्नेय। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? संज्ञा से बना हुआ नहीं है पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? नहीं है। मानवीय, मानव से बना है। मानव तो क्या है? संज्ञा। नाटकीय, नाटक से बना है। नाटक क्या है? संज्ञा। स्वकीय, स्वयं से बना है। स्व से बना है। वित्तीय, वित्त से बना है। तो मतलब है कौन हो जाएगा? स्वकीय। ये किससे बना है? सर्वनाम से बना है। किससे बना है? सर्वनाम से। स्वकीय, स्वयं, अपना, तो कौन हो जाएगा? स्वकीय। ऑप्शन नंबर 3। किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित है? शिक्षित, अच्छा पूछ क्या रहा है? संज्ञा शब्दों से बने हुए विशेषण पूछ रहा है, तो रचित है शिक्षित। कमाऊ, बिल्कुल नहीं। कमाऊ तो किससे बना है? क्रिया से। भीतरी, बिल्कुल नहीं। भीतरी तो क्या है? अव्यय। भीतर, भीतर क्या है? अव्यय। पीड़ित, दयनीय। निचला, बिल्कुल नहीं। निचला क्या है? अव्यय। नीचे क्या है? अव्यय। अविकारी। तो पीड़ित, पीड़ित बना है पीड़ा से। पीड़ा में कौन सी? भाववाचक। दयनीय बना है दया से, भाववाचक संज्ञा। तो मतलब कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? किस वाक्य में सार्वनामिक, संकेतवाचक, सार्वनामिक? कुछ चने मेरे लिए छोड़ देना। सार्वनामिक संकेत का बोध होगा। यहां तो कुछ आ गया, चने आ गया, तो ये कौन हो जाएगा? संख्यावाची। और संख्या में भी कौन है? अनिश्चित। कौन हो जाएगा? अनिश्चित। कोई, कुछ, अनिश्चित का बोध करवाते हैं। यह लड़का, अच्छा क्या पूछ रहा है? सार्वनामिक विशेषण, कुछ चने मेरे लिए छोड़ देना। यह लड़का बहुत चालाक विशेषण है। यह लड़का बहुत चालाक है। कुछ, ये भी कौन सा हो गया? कुछ बच्चे, संख्यावाची, अनिश्चित संख्यावाची। प्रतीक 5 केले, ये हो गया निश्चित संख्यावाची। ऑप्शन नंबर कौन आया? 2। यह लड़का, यह लड़का संकेत कर रहे हो आप, ये सर्वनाम है। ये क्या है? संज्ञा। संज्ञा के तुरंत पहले सर्वनाम आता है, तो मतलब वो किसका बोध करवाएगा? सार्वनामिक विशेषण का। ऑप्शन नंबर कौन सा उत्तर हो गया? दूसरा। तो दोस्तों आज की अपनी ये क्लास महत्वपूर्ण क्लास थी।
जिसमें अपन ने विशेषण की चर्चा की और आगे भी अपन ऐसे ही करते रहेंगे। अगला टॉपिक अपने वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और पटवार या अपन बात कर रहे हैं चतुर्श्रेणी कर्मचारी या एसआई, इसमें अपने में हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ये आने वाले क्वेश्चन अपने पास क्या है, बहुत सटीक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।